अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए। हम कुफर की नजरों में नजरें मिला के जिए। राहे जिंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ। राहे जिंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ। हम साथ उनके जिए जो मशालें जला के जिए। हजरात, जिंदगी माल के कायनात की सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह की इस नेमत का इस्तेमाल सही किया है। जीते तो सारे ही हैं, आते तो सारे जीने के लिए हैं, वक्त सारे ही गुजार लेते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। लेकिन बाज लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजारने का हक अदा कर दिया है, अल्लाह की नेमत के इस्तेमाल का हक अदा कर दिया है। अभी उस्तादुल असातिज़ा उस्ताद मुकर्रम शेख अब्दुर रऊफ अल मनावी हाफिज़हुल्लाह ताला बता रहे थे, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब सहीहुल बुखारी लिखने में 16,000 नफल पढ़ा है। कितने भला? 16,000 नफल पढ़ा है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सहीहुल बुखारी 16 साल के अंदर लिखी है। माना ये बनता है एक साल में, हर साल में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 1,000 नफल पढ़ा है। शायद आप और मैंने कभी इसका ख्याल भी नहीं किया, तसव्वुर भी नहीं किया। और ये नफल कौन सा है? कायनात के इमाम फरमाते हैं, मन तवद्दा, जिसने वुजू किया, फ़अहसनल वुज़ुआ, और बेहतरीन वुजू किया, अच्छे अंदाज में, चंगे अंदाज में, बेहतर तरीके से वुजू किया, सजा के बना के वुजू किया, चंगा वुजू किया। फरमाया सुम्मा सल्ला रकातैन, फिर 2 रकत नफल नमाज पढ़े। कितने भला? 2, सिर्फ 2 रकत नफल नमाज पढ़ी। फरमाया कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 2 नहीं, 4 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 16,000 नफल पढ़ा है। 2 नफल पे जन्नत के 8 दरवाजे खुलते हैं। मतलब ये हुआ इन्होंने अपने लिए 8,000 मर्तबा जन्नत के 8 दरवाजे खुलवा ली। मजा तो जिंदगी का तब है ना, जिंदगी किसी काम पे लगाई जाए। ये पैदा हुए, जवान हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, ऐलान हो गया, कब्र की ढेरी बन गई। जिंदगी इसका नाम नहीं है, जिंदगी नाम इसका है। एक किताब आज से 1200 साल पहले लिखी, लेकिन आज इस मजलिस में भी मौजूद है, दुनिया की हर मस्जिद में मौजूद है, हर मदरसे में मौजूद है। पाकिस्तान में 8 लाख मस्जिद है। कितनी भला? 8 लाख मस्जिद है। हर मस्जिद में इमाम बुखारी का नाम लिया जाता है। पाकिस्तान में 1 लाख मदरसा है। हर मदरसे में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का नाम लिया जाता है। पाकिस्तान में एक साल में, पिछले 1 साल में 78,000 हाफिज़े कुरान तैयार हुआ है। हर हाफिज़े कुरान इमाम बुखारी का नाम लेता है। पाकिस्तान की लाखों मस्जिदों में जुमातुल मुबारक के खुतबे हैं। हर खुतबे में खतीब जो है इमाम बुखारी का नाम लेता है। 1200 साल हो गए, दुनिया से चले गए। हाँ, दुनिया की कहानी यही है, कोई आता है, कोई जाता है, यूं महफिल सजी रहती है, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। पंजाबी वाले कहते हैं कोई आज टुरया, कोई कल टुरया, ए दुनिया मुसाफिर खाना, कोई समझे था असली कब्र ठिकाना। लोगों मेरी एक बात याद रखा, इंसान जिंदा नहीं रहते, किरदार जिंदा रहते हैं। आज 1200 साल हो गए, तकरीबन 20 के करीब नस्लें खत्म हो गईं, हमारी 20 के करीब पीढ़ियां खत्म हो गईं। लेकिन अगर किसी का नाम जिंदा है, हदीस लिखने वाले इमाम बुखारी का नाम जिंदा है। और इंशाअल्लाह हमारा ईमान भी है, हमारा अकीदा भी है, हमारी तालीम भी है, हमारी फिक्र भी है, हमारा मनहज भी है, हमारा मिशन भी है, हमारा पैगाम भी है। क़यामत की सुबह तक ये मजलिसें कायम रहेंगी, हम लोग आते जाते रहेंगे। कल हमारे बड़े थे, आज हमें मौका मिल गया, कल हमारे आने वाले बैठेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया बदलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन कुरान पढ़ने वालों का नाम भी जिंदा रहेगा, हदीस कहने वालों का नाम भी जिंदा रहेगा। अल्लाह अकबर। 8,000 नफल पढ़ के, 16,000 नफल पढ़ के 8,000 मर्तबा जन्नत के 8 दरवाजे खुलवा लिए। लोगों, मर तो सभी ने जाना है, चले तो सभी ने जाना है, आज तक कोई बाकी नहीं रहा। आपको मुझे भी पता नहीं है किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, मुझे आपको पता नहीं है किस दुकान पे आपका मेरा कफन आन पड़ा है, आपको मुझे पता नहीं है। ये जिंदगी का सूरज शाम को गुरूब होता है या दोपहर को गुरूब हो जाता है, कभी असर को गुरूब हो जाता है, कभी सुबह सुबह गुरूब हो जाता है। ये दुनिया तो ऐसे ही है, ये तो चली जानी है। आइए इनसे सबसे बड़ी बात ये सीखे, लोगों जिंदगी सजा के बना के गुजारो। आमश रहमतुल्लाहि अलैह एक ताबी हैं जलीलुल कदर, बीमारी का वक्त हुआ, हमला हो गया, तबीयत ज्यादा खराब हो गई, मरने मौत का वक्त तारी हो रहा है।
करीबुल मर्ग हैं। लोग इकट्ठे हो गए, बरादरी वाले आए, मोहल्ले वाले आए, इलाके वाले आए, सारे लोग बैठ गए। ज्यादा करीबी रो रहे हैं। आमश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ना ना ना, रोने की बात नहीं है। मैं जिस अल्लाह के पास जा रहा हूं, बड़ी रहमतों वाला अल्लाह है, मुझे अल्लाह से रहमत की बड़ी उम्मीद है। चूंकि 40,000 बंदे ने मेरे हाथ पे तौबा की है। फरमा दे रोते नहीं, परेशान नहीं होते, इंशाल्लाह अंजाम अच्छा होगा। 40,000 ईसाई और यहूदी मेरे हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। आपने मैंने कभी एक बंदा भी मुसलमान किया? वहाबी बहुत बड़े, सीना तान के अहले हदीस बहुत बड़े, हाँ हाँ पगड़ियां ऊंची करके अहले सुन्नत बहुत बड़े। तू बड़ा, मैं बड़ा, वो बड़ा, ताने, मुकाबले, मुनाजरे, बहुत कुछ है, लेकिन एक बंदा भी जिंदगी में मुसलमान नहीं किया। ऐसे ऐसे लोग गुजर गए। फरमाते 40,000 बंदा मेरे हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो। जिंदगी तो ये है, और जिंदगी तो लोगों ये है। आमश रहीमहुल्लाह फरमाते 60 साल हो गए। कितने भला? 60 साल हो गए। और 60 सालों में पता है कितनी नमाजें होती हैं? एक दिन में 5, एक हफ्ते में 35, एक महीने में 150 और एक साल में 1825 नमाजें होती हैं। 60 सालों में कितनी होंगी? तकरीबन 1 लाख से ज्यादा या 1 लाख के करीब नमाज है। फरमाते हैं 60 साल हो गए, हर नमाज मैंने बैतुल्लाह में नहीं अदा की। कहते हैं हर नमाज बैतुल्लाह में भी पढ़ी है, पहली सब में भी पढ़ी है, तकबीरे उला से भी पढ़ी है। नहीं, फरमाते नहीं नहीं नहीं, 60 साल हो गए, हर नमाज की अजान मैंने बैतुल्लाह के अंदर सुनी। और जहां एक नमाज की लाख नमाजें बने, वहां पे लाख नमाज तकबीरे उला से पढ़ने वाला क्या नसीब वाला इंसान है। जिंदगी तो इसकी है, जिंदगी तो उसकी है ना। पूछा जिंदगी में किताबें कितनी पढ़ी हैं? अबुल कलाम बने फिरते हो, अबुल कलाम कैसे बन गए? कहा मैंने 54,000 किताबों का मुताला किया है, फिर जाके अबुल कलाम बनाऊं। जिंदगी तो इसकी है। और लोगों, मैंने खुद पूछा था, पहले भी आपको बताया था, आपके जिला कसूर के रहने वाले प्रोफेसर अब्दुल जब्बार शाकिर मरहूम रहिमहुल्लाह ताला, मैंने खुद पूछा। फैसल मस्जिद के खतीब थे, मैंने वहां जुमा पढ़ा। मैंने, वो मेरे रिश्ते में अजीज करीबी थे, मेरे ताया ससुर भी थे। मैंने कहा चचा जान कितनी किताबें पढ़ी हैं? फरमाया मैंने अपनी जिंदगी में 25,000 किताब पढ़ी है। जिंदगी तो इनकी है, और जिंदगी तो उसकी है। आंखों से नबीना है, लेकिन सियासता हदीस की 6 बड़ी किताबों का हाफिज बन के इस दुनिया से गया। नामे नामी हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमहुल्लाह ताला। लोगों, कुरान का भी हाफिज है, अल्लाह के पैगंबर की हदीसों का भी हाफिज है। जिंदगी तो इसकी है ना, और जिंदगी तो उसकी है। मेरी उम्र 44 साल हो चुकी है, मैं 45वें साल में लगा हुआ हूँ। हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह का नाम सुना ना? ये हर साल बिलाल तबस्सुम भाई उनका तज़किरा छेड़ देते। थोड़े लोग रह गए जो उनके तज़किरे की माशाल्लाह से कॉन्फ्रेंसें, अभी भी 5 सितंबर को इंशाल्लाह वहां पे अगर जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। 5 सितंबर को फिर आपके खुडिया में एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहिमहुल्लाह का नाम गूंजेगा। मैंने कहा मेरी उम्र 45 साल है। बिलाल तबस्सुम भाई ऐलान करते हैं नौजवानों के दिलों की धड़कन है। कहाँ के नौजवान, हम भी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 43 साल
यानी मेरे से भी उम्र अभी 2 साल छोटी थी जब हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह इस दुनिया से तशरीफ ले गए। 43 साल की उम्र में पूरी दुनिया में नाम कमाया। आज भी नाम आता है, हमारा सर झुक जाता है। आज भी नाम आता है, उस्ताद फख्र से कहता है मैंने उनको देखा हुआ है। पढ़ना तो दूर की बात है, हाथ में लाना तो दूर की बात है। आज बुजुर्ग बताते मैंने एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह को देखा हुआ है। हम उसके साथ हसरत से बात करते, अच्छा तूने अल्लामा साहब को देखा हुआ है। लोगों 43 साल की उम्र है, सारी दुनिया नाम लेके जीती है, नाम लेके फख्र महसूस करती है। फिर मैं क्यों ना कहूं लोगों जिंदगी तो उनकी है। आपके पाकिस्तान में अल्लाह पाक सेहत ईमान वाली लंबी उम्र अता फरमाए। आजकल उनकी अहलिया मोहतरमा बीमार हैं। हजरत शेख अब्दुल्ला नासर रहमानी हफिज़हुल्लाह ताला कराची वाले, आपके मेरे गांव में रहने वाले, आपके मेरे शहरों में रहने वाले, सियालकोट भी आते हैं, आपके लाहौर में भी आते हैं, कसूर में भी आते हैं, आपकी मेरी गलियों में चलने फिरने वाले। आप जितनी उम्र होगी कईयों से छोटे होंगे, कईयों से बड़े होंगे। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की 1 लाख हदीस जुबानी याद है। लोगों जिंदगी तो उनकी है। हाँ, ये अल्लाह पाक आपको मुझे भी ईमान वाली, सेहत वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली, इज्जतों वाली, बरकतों वाली, इत्मीनान वाली, यकीन वाली, ईमान वाली अल्लाह सबको लंबी उम्र आता फरमा दे। मेरी बेटियों ने सहीह बुखारी का दर्स लिया है, अल्लाह उन बेटियों को भी, अल्लाह उनके वालिदैन को भी, अल्लाह उनके असातिज़ा को भी, अल्लाह मेरे भाई अब्दुल रशीद सल्फी हाफिज़हुल्लाह को भी, अल्लाह उनके घर वालों को भी, अल्लाह उनके बेटे बेटियों को भी। आज सारे आपके मेरे मेज़बान बन गए। हर साल बुखारी की मजलिस सजा देते हैं, आपकी मेरी बेटियों को आलिम बना देते हैं। अल्लाह जिंदगी तो इनकी है ना, अपनी नहीं। अपनी बेटियों की जिंदगी बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बेटियों की जिंदगी बनाने का मतलब खानदानों की जिंदगी बना रहे हैं। आपके मेरे खानदानों की, आने वाली नस्लों की जिंदगी बना रहे हैं। अल्लाह सलामत रहें ताकि आमत रहें। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ एक हदीस सुनानी है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम वफात पाए, छोटी सी उम्र थी। जगह जगह जाके हदीसें इकट्ठी करते हैं। फरमाते मैं सहाबाए किराम के दरवाजे पे जाता, दस्तक देता, अगर कोई सहाबी बाहर निकलता मैं कहता चाचू अल्लाह के पैगंबर की को हदीस तो सुना दो। बेटा अभी आप छोटे हो, आपके खेलने की उम्र है, आपकी उम्र ही क्या है। बड़े साहबा पड़े हैं, काम कर लेंगे। कहा नहीं नहीं, मैं फिर भी बाज नहीं आया, मैं हदीसें इकट्ठी करता रहा। एक हदीस बयान करते हैं, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम कायनात का सबसे बड़ा बादशाह है, लेकिन आज अपनी शॉपिंग करने के लिए, अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए कायनात के इमाम खुद बाजार में चले गए। कमीज लेना है, सूट लेना है, जेब में पैसे 10 दिरहम। कितने भला? 10 दिरहम। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने कपड़े वाले से सौदा किया, सूट 4 दिरहम का आया, यानी आज की जुबान में कह लो 4000 का सूट आ गया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम लेके घर आए, रास्ते में एक सहाबी मिल गए। जरा तवज्जो से सुनना। सहाबी कहते कायनात के इमाम कपड़ा कित्थों ले आए? बड़ा चंगा लग रहा है, बड़ा सोना लग रहा है, चमक रहा है, बेहतरीन है, रंग भी बड़ा अच्छा है, कमाल की क्वालिटी है, बेहतरीन कपड़ा है।
साबीना तारीफें करते जा रहे हैं, कायनात के इमाम मुस्कुराते जा रहे हैं। पसंद करके सूट लिया था, अपनी मेहनत से सूट लिया था, अपनी पसंद का जोड़ा लिया। कायनात के इमाम की पसंद होगी ना तो कायनात की सबसे बड़ी पसंद होगी। कायनात का नबी भी आला, उनकी पसंद भी आला। इतना पसंदीदा जोड़ा लेके आए। साबी तारीफें किए जा रहे, कभी कपड़े की तारीफ, कभी रंग की तारीफ, कभी क्वालिटी की तारीफ। हमारे जैसा होता कहता है चल छड़ परा उन पीछे ही बह गए। नहीं नहीं, कायनात के इमाम फरमाते मेरे साबी जोड़ा तुम्हें अच्छा लगा है? फरमाते हाँ अल्लाह के पैगंबर कमाल का जोड़ा है, आपने खरीदा तो कैसा होगा? फरमाते ये लो मेरे साबी, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट हो जाता है। सूट का जोड़ा उसको दे दिया, जरूरत बाकी रही, फिर बाजार में चले गए। अब कायनात के इमाम के पास कितने पैसे रह गए भला? 10 दिरहम में 4 दिरहम का जोड़ा आ गया, इसका मतलब है 6 दिरहम बाकी हैं। फिर एक नया जोड़ा लिया अपने लिए और वो भी 4 दिरहम का आया, इसका मतलब है अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास 2 दिरहम बाकी रह गए। कितने भला? 2 दिरहम बाकी है। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम कपड़ा लेके वापस पलटे ना, देखा एक छोटी सी बच्ची है बाजार में खड़ी रो रही है। बेटा क्या मसला है? कहा मैं बाजार में सौदा खरीदने आई थी, मेरे मालिक ने मुझे भेजा है, मैं फलां सहाबी की लौंडी हूँ, मैं उसकी नुकरानी हूँ। 2 दिरहम लेके आई थी, मेरे से गायब हो गए, हाथ से गिर गए, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं वापस जाऊंगी, वो मुझे मारेगा, वो मुझे पूछेगा, मैं इस वजह से रो रही हूँ। कायनात का इमाम जेब में हाथ डालता है, जेब में दिरहम भला कितने हैं? 2। कहा बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या सौदा तूने लेना था? 2 दिरहम का, चल मेरे साथ, मैं तुम्हें ये 2 दिरहम का सामान तुम्हें खरीद देता हूँ। साहबिया, वो जो साहबी की नुकरानी थी उसको सौदा लेके दिया, अभी वापस जाने लगी तो फिर रो रही है। कहा बेटा अब क्यों रोते हो? ये अल-मुअज्जमुल कबीर हदीस की बड़ी किताब है, उसकी जिल्द नंबर 12 के अंदर 440 नंबर हदीस है, 41 नंबर हदीस है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। कहा बेटा अब क्यों रोती हो? कहा वक्त ज्यादा लग गया है, अब वो मेरा मालिक मुझे मारेगा कि इतना वक्त कहां लगा के आई। कहा कोई बात नहीं, चलो मैं आपके साथ चलता हूं। कायनात के इमाम ने छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़ा, उस सहाबी के पास ले गए। कहा इसे कुछ ना कहना, किसी वजह से इसके पैसे गुम हो गए थे, इसने बड़ी मुश्किल से फिर जाके सौदा खरीदा है और अब वापस आई है, वक्त लग गया है, इसे कहना कुछ नहीं। साहबी कहते कायनात के इमाम आप तशरीफ लाए हैं, आपके आने पे मैंने कहना क्या है? आप मुझे हुक्म करें, मैं इसके साथ क्या नेकी कर सकता हूँ। कायनात के इमाम फरमाते मेरे साहबी अगर इस नुकरानी के साथ, गुलामा के साथ, खादिमा के साथ, लौंडी के साथ अगर कोई नेकी करनी है तो इसको आजाद कर दे। साहबी वहां खड़े खड़े कहते कायनात के इमाम आपका हुक्म है, मशवरा नहीं है, ये मैं मशवरा हुक्म की तरह मानता हूँ, जाइए मैंने इसको आजाद कर दिया। कायनात का इमाम पता वहां पे क्या कहता है खड़ो के? फरमाते या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे 2 दिरहम लग गए, उसकी वजह से इस लौंडी को, नुकरानी को, इस गुलामा खादमा को अल्लाह तूने आजादी अता फरमा दी है। अल्लाह इससे बड़ी क्या दौलत है कि मेरे पैसे अल्लाह के दीन पे खर्च हो गए, इस और इस बच्ची को आजादी मिल गई।